दोस्तों, इस कथांश में हमारा अदीर्घ भ्रमण यानी शॉर्ट ट्रिप आरंभ होता है भारत की राजधानी दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस पर सवार होकर 8.5 घंटे की उड़ान के बाद हम पहुंचे पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित द्वीप समूह एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से सटा हुआ प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में स्थित एक पूर्णतः विकसित देश यानी फुल्ली डेवलप्ड नेशन जापान। इस महान देश की संप्रभुता के अंतर्गत यानी अंडर सोवरेनिटी ऑफ द नेशन 2456 छोटे छोटे समुद्र में बिखरे हुए द्वीप हैं। इन द्वीपों में मुख्य हैं 4 द्वीप, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। हिंदुस्तान से लंबी उड़ान के बाद हमारा विमान अवतरण यानी लैंड करता है होन्शु द्वीप पर स्थित ओसाका से 38 किलोमीटर की दूरी पर एक कृत्रिम द्वीप यानी आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाए गए कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आप्रवासन यानी इमिग्रेशन की औपचारिकताएं पूर्ण कर हम पहुंचे हवाई अड्डे पर स्थित रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हमने अपना 7 दिन का जापान रेल पास का कूपन जो हमने दिल्ली में ही प्राप्त कर लिया था JR टिकट यानी जापान रेल टिकट के ऑफिस में जाकर एक्सचेंज काउंटर पर सक्रिय यानी एक्टिवेट करवाया। और जापान रेल पास के प्रवेश मार्ग से होकर हम चल पड़े जापान रेल से शिन ओसाका स्टेशन की ओर। शिन का जापानी भाषा में मतलब होता है नया या नवीन। ओसाका में 2 मुख्य स्टेशन हैं, ओसाका स्टेशन जो पुराना है और शिन ओसाका स्टेशन जो नया। दोस्तों, जापान को सबसे पहले सन 240 ईस्वी में समुद्र के रास्ते साउथ कोरिया से आए चीनी खोजकर्ताओं ने ढूंढा था। इन खोजकर्ताओं ने उन दिनों पाया कि यहाँ के निवासी आदिवासी जनजाति के निर्जन वन प्रांतर मछुआरे और कद में नाटे लोग थे। उनके कद को देख जापान का प्रथम नाम चीनी खोजकर्ताओं ने वा रख दिया। वा का चीनी भाषा में मतलब होता है बोने यानी नाटे कद के लोग। बाद में चीनियों ने रिश्तों में सद्भाव, शांति और 2 देशों के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु जापान का नाम वाह से बदलकर यामाटो नामांकित कर दिया। यामाटो का मतलब होता है पर्वत का द्वार यानी माउंटेन गेट। 7वीं शताब्दी में चीन जापान को निप्पॉन और बाद में निहोन नाम से संबोधित करने लगा। निप्पॉन और निहोन का चाइनीज में मतलब होता है सूर्य का उद्गम यानी सन्स ओरिजिन। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली जापान आए, उनके द्वारा जापान का नाम मालय चाइनीज शब्द जपोंग जिसका अर्थ उगते सूरज का देश होता है विश्व में सर्वप्रसिद्ध हो गया। सन 1577 ईस्वी में अंग्रेज जपोंग शब्द का अशुद्ध या गलत उच्चारण कर जापान बोलने लगे और तब से ही हम इस महान देश को जापान के नाम से जानते हैं। कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 45 मिनट के अंतराल हम आ पहुँचे शिन ओसाका स्टेशन। शिन ओसाका स्टेशन से 15 मिनट पैदल की दूरी पर चीसान होटल में चेक इन कर हम चल पड़े शिन ओसाका स्टेशन से निजी कंपनी द्वारा संचालित मेट्रो या सबवे से ओसाका में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटकीय स्थल डॉटनबरी जिसका इतिहास 402 साल पुराना है। ये वो लम्हा था जब सन 1612 ईस्वी में हिंदुस्तान पर मुगलों के बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर का साम्राज्य कायम था। जापान में आखिरी सामंती सेना सरकार यानी लास्ट फ्यूडल जापानीज मिलिट्री गवर्नमेंट टोकुगावा शोगुनेट के अंतर्गत एडो काल की स्थापना हो चुकी थी। इस दौर में जापान आधुनिक युग की ओर कदम बढ़ा चुका था। आर्थिक विकास, सख्त सामाजिक व्यवस्था, अलगाववादी विदेश नीतियां यानी आइसोलेशनिस्ट फॉरेन पॉलिसीज, पर्यावरण संरक्षण की नीतियां तथा कला, संस्कृति और लोकप्रिय भोग की विशेषता इस युग की खासियत थी। उन दिनों ओसाका में एक यासुई डॉटन नामक स्थानीय उद्यमी यानी लोकल एंटरप्रेन्योर ने वाणिज्य में वृद्धि हेतु 2 नदियों के बीच एक नहर का निर्माण किया। इस नहर और उसके अगल बगल निर्मित मार्ग को डॉटनबरी का नाम दिया गया। डॉटन शब्द यासुई डॉटन से लिया गया और बोरी जिसका जापानी में मतलब होता है नहर, डॉटनबोरी अर्थात डॉटन की नहर। आज ये स्थान ओसाका का प्रतीक यानी सिंबल है और अनेकों जापान और विदेशी फिल्मों में छायांकित हो चुका है। देखा जाए तो ये एक रंगमंच जैसा इलाका है जो अपने विलक्षण वातावरण और
बड़े प्रबुद्ध साइन बोर्ड द्वारा एक युवा पीढ़ी के रात के जीवन का यानी नाइट लाइफ का लोकप्रिय मनोरंजन क्षेत्र बन चुका है। दोस्तों, डॉटनबरी में रात के भ्रमण व यहाँ की युवा पीढ़ी के साथ मनोरंजन हमें जीवन भर याद रहेगा। और इसी के साथ हमारे 10 दिन के जापान भ्रमण का आज पहले दिन का समापन होता है।